अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। क्रिकेट फीवर यानी कि क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है और पाकिस्तान और भारत में अगर वर्ल्ड कप करा दिया जाए क्रिकेट का तो बहुत ज़्यादा, चूँकि शायकीन पसंद करते हैं क्रिकेट को और सबसे ज़्यादा जो देखा जाने वाला खेल है सब कॉन्टिनेंट में वो ज़ाहिर क्रिकेट है। और वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है जी, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच। और कल जो है पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा नीदरलैंड से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो यहाँ से मंतखब करके भेजी गई है उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उम्मीदें हैं और आज के मैच में क्या हो सकता है। न्यूजीलैंड इंग्लैंड दोनों ही बहुत सी टीमें हैं, इस पर हम बात करेंगे कि आज के मैच का क्या नतीजा हो सकता है, कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर है। और पाकिस्तान के साथ कल नीदरलैंड का मैच है, गो के नीदरलैंड की इतनी अच्छी टीम नहीं है पाकिस्तान की, उससे बहुत ज़्यादा मजबूत टीम है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग मुश्किलात का शिकार नज़र आती है। अब तक के जो दो वार्म अप मैचेस खेले गए, गो के पाकिस्तान दोनों मैच हारा है। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। असगर अजीम, क्या कहेंगे सबसे पहले तो आज के मैच पर, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जो खेला जा रहा है? देखिए, अली सबर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपके तवज्जुह से पूरी दुनिया को ये बता दूं कि इंडिया ने पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को वीजे जारी करना तो दूर की बात है, उनकी वीजे की दरख्वास्त तक कबूल नहीं की। उनके सफारत खाने ने मुकम्मल तौर पर ये मना कर दिया कि हमें कोई पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीजे जारी करने हैं। और जबकि आईसीसी से एक्रेडिटेशन हुआ हुआ है, आईसीसी से वीजा सपोर्ट लेटर मिला हुआ है तमाम साफी भाइयों को, लेकिन तकरीबन 25 से 30 जर्नलिस्ट जाना चाह रहे थे पूरे पाकिस्तान से, किसी एक को भी वीजा जारी तो नहीं क्या किया, जो इंतहाई काबिल मजम्मत। नहीं, बिल्कुल काबिल मजम्मत है असगर। ये क्या वजूहत क्या है, इसकी क्या खतरा है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से उन्हें? देखिए, जो मेरा आइडिया है कि इस वक्त हुकूमत भारत जो है, भारत की हुकूमत वो सख्त तनकीद की जद में है, और इसी तनकीद की जद में उन्होंने अपने 20 से 25 सहाफियों को गिरफ्तार भी किया है और उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जमीनी हकाइक न जान ले पाकिस्तानी सहाफी, इस वजह से उनको जो है इंडिया से दूर रखा गया है। हालांकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो अमन के सफीर होते हैं, इनका इन सब चीजों से कोई लेना देना भी नहीं होता पॉलिटिक्स से, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद वो जो सहाफी पहले विजिट कई बार कर चुके हैं इंडिया का और इवेंट कर चुके हैं, उन्हें भी जो है वो वीजे जारी नहीं किए गए। एक भारत की ये तासुब, ये कह लीजिए, और जो ख़ास तौर पर बार बार हम देख रहे हैं कि वो, मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो कनाडा में जो कुछ भी हुआ वहाँ भी उनके एजेंट्स पकड़े गए राव के और सारे शवाहिद मौजूद हैं। हम तो सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन ज़ाहिर है हिंदुस्तान में खुद आलीदगी की तहरीकें चल रही हैं। सारी चीज़ें मेरा ख्याल हैं जिसकी वजह से उनको लगता ये है कि अगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यहाँ आएंगे और तो ज़ाहिर है अपने वहाँ यहाँ से वो कवरेज भी करेंगे, हो सकता है वहाँ जाकर हमारे जो यहाँ के हालात हैं वो बताएं, ये भी खतरा उनको हो सकता है। चलिए इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन असगर इस पर क्या कहेंगे आज का जो मैच है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान? अब देखिए, आज का इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच यकीनन ये लास्ट फाइनलिस्ट टीम है। इंग्लैंड डिफाइड चैंपियन है और दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिहाज से मैं आपको बताऊं कि 44 मैचेस इंटरनेशनल दोनों ने जीते हुए हैं। वर्ल्ड कप में 10 बार दोनों टीमें आमने सामने आई हैं और 5-5 मैच दोनों ने जीते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अदाद शुमार के लिहाज से दोनों टीमें बैलेंस है। हाँ, एक आध प्लेयर इनका अनफिट है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन मैच अच्छा होगा, हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद है। दूसरा जो देखने की बात यह है कि वर्ल्ड कप का पहला मैच है और भारत की जो इंतजामिया है उनके लिए भी एक सवाल है कि स्टेडियम जो है वो खाली है। जी। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और उसमें भी अगर स्टेडियम खाली हो तो ज़ाहिर है काबिल तशवीश बात होगी। अब इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? क्या सिर्फ इंडिया में जो क्रिकेट के दीवाने हैं सिर्फ इंडिया को देखना चाहते हैं, बाकी टीमों को नहीं देखना चाहते असगर? जहाँ तक मेरे मुझे मालूम है, इंडियन शायकीन क्रिकेट के दीवाने हैं, वो यकीनन अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को भी देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने इंडिया में सीरीज खेली है तो एक कसीर तादाद वहां पे लोग मौजूद होते हैं और मैच से लुत्फानंदोज होते हैं। लेकिन मुझे हैरत है कि इस वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट का पहला मैच है और दो बड़ी टीमें खेल रही है, तो शायकीन की अदम दिलचस्पी, या तो मैनेजमेंट का कोई इसमें कसूर है या फिर शायकीन ही अदम दिलचस्पी की तरफ चले गए। लेकिन जो इंतजामी अमूर है, जो हमारी इतलात है, उसमें यही है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इंतजामी अमूर में नाकाम हो गया है। ये बात दुरुस्त है आपकी, क्योंकि हमने इससे पहले हमने देखा है कि भारत में
जब भी इस तरह के इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते हैं तो क्राउड होता है, लेकिन इंतजामी उमूर इस बार बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर सुबकी तो हुई है भारत की, पूरी दुनिया उनका चेहरा देख रही है, उनके हालात भी सबको समझ में आ रहे हैं। और स्पोर्ट्स में भी ज़ाहिर है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी वीज़ा जारी नहीं किया, फिर वहाँ अपने शायकीन क्रिकेट जो देखने आना चाहते थे वहाँ भी ज़ाहिर उनका रवैया इस किस्म का है कि आज स्टेडियम हमें खाली नज़र आ रहा है। अच्छा चलें, इस मैच पर भी ज़ाहिर है अभी तो मैच का आगाज़ हुआ, इस पर बात कर सकते हैं हम, लेकिन मैं चाहता हूँ कल का जो मैच है पाकिस्तान का नीदरलैंड से, अच्छा पाकिस्तान की टीम जो मुंतखब की गई, असगर टीम आपने ज़ाहिर है अब स्पोर्ट्स मुसलसल कवर करते हैं आप, और तमाम बड़े खिलाड़ियों से राय भी यकीनन ली होगी, पता भी है आपको, तो वो सबसे पहले मैं चाहता हूँ आपकी ज़ुबानी ज़रा ये पहुँचे कि जो टीम मुंतखब की गई वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उस पर क्या तबसरा है, कितनी उम्मीदें हैं सीनियर खिलाड़ियों को ख़ास तौर पर? देखिए, अब तो टीम मुंतखब हो गई है, अब जो भी है यही हमारा असासा है और इन्हीं के सहारे ही जो है वर्ल्ड कप में चलना है। लेकिन ये बात एक फैक्ट है कि 20 T20 की टीम को आप ओडीआई खेलने भेज दें तो नताइज की अच्छी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। पाकिस्तान टीम जो अभी गई है इसमें कई प्लेयर ऐसे हैं जो आउट ऑफ फॉर्म भी हैं, जिनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी, और कई ऐसे प्लेयर हैं जो कि बेंच पे बैठे हैं और उन्हें टीम में होना चाहिए था। लेकिन बाबर आजम की अपनी पसंद पे ये टीम बनी है और ये सारी डिमांड उनकी थी। टीम के सिलेक्शन से पहले 2 दिन तक मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और तमाम जो अहम तरीन ओहदेदार है पीसीबी के, उन सब के इजलास होते रहे, क्रिकेट कमेटी बैठी, चीफ सेलेक्टर मौजूद रहे, बाबर आजम मौजूद रहे, सिलेक्शन कमेटी मौजूद रही, उन सब ने मिलकर जो है 2 दिन तक खूब बहस मुबाहिसा किया एशिया कप के हवाले से। लेकिन टीम में कोई बड़ी तब्दीली नजर ना आई, मां सिवाय एक हसन अली जिन्होंने पिछले 10 माह में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, लेकिन उनको काउंटी में गैर मुल्की लीग में जो है अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ले लिया गया। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजमाम उल हक फरमाते हैं कि अम्माद वसीम को इसलिए नहीं लिया कि उन्होंने तकरीबन 1 साल से इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। तो ये मन वही स्वागन वाली बात है, क्योंकि बाबर आजम की जिद है, फ्रेंडशिप सीरीज चल रही है, टीम में दोस्ती यारियां चल रही हैं। अब उनसे सिर्फ टीम से गुजारिश है कि खुदा के लिए इस अहम तरीन इवेंट में दोस्ती यारी को एक तरफ रखकर अब आप फिट हो, अब आप मुंतखब हो ही गए हैं तो कम से कम अब पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। आपने देखा पहला मैच जो पाकिस्तान ने वार्म अप खेला उसमें पाकिस्तान टीम बिल्कुल आउट क्लास नजर आई, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर शोबे में नाकाम नजर आई। लेकिन दूसरे मैच में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा बेहतरी इसमें आई थी, चूंकि जाहिर है 351 या 352 रन का हदफ था और पाकिस्तान 14 रन से वो मैच हारा है। अच्छा, इसमें असगर आप जो बात कर रहे हैं कथा कलामी, आपने बात दुरुस्त की, लेकिन बैटिंग हमने देखा दोनों वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान ने जो है वो 300 प्लस किया है, इसका मतलब है बैटिंग तो चल रही है, बॉलिंग में कहीं फुकदान नजर आता है आपको कि खासतौर पर नसीम शाह की वजह से काफी फर्क पड़ रहा है? देखिए, बैटिंग में मैं वही कह रहा था कि परफॉर्मेंस तो की है, 345 भी बनाए आपने और 336 भी बनाए आपने, लेकिन फिनिशिंग वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि आप मैच को फिनिश नहीं कर पाए, अपने हक में नहीं ले आए, जबकि वो साइड मैचेस थे, वार्म अप मैचेस थे। ये बैटिंग चूंकि अच्छा बैटिंग यूं भी यहाँ पे हाई स्कोर रहेंगे कि इंडिया की विकेटें हैं इसी टाइप की, और वहां पे ज्यादातर मजा जो शायकीन को आता है वो छक्के चौकों की बरसात देकर ही आता है, और अब तो ये ट्रेंड बन चुका है। तो बैटिंग तो पाकिस्तान की क्लिक करेगी और चलेगी, लेकिन मसला ये है कि फखर जमान को परफॉर्म करना है। फखर जमान हमारा मेन प्लेयर है, चूंकि सब कुछ बाबर ने या रिजवान ने तो नहीं करना, वो टॉप ऑर्डर जो है 5 टॉप प्लेयर उनको खेल के देना होगा। लेकिन बॉलिंग में पाकिस्तान को थोड़ी सी कमजोरी नजर आती है, यकीनन आप सही कह रहे हैं, नसीम शाह हमारे लिए बहुत अहम था, नसीम शाह के ना होने की वजह से काफी हद तक प्रेशर जो है शाहीन पे आ गया है, और साथ साथ हारिस रऊफ बड़े हमारे लिए अहम बॉलर इस इवेंट में साबित होंगे, तो देखना। लेकिन जो असल चीज है, मैं आउट ऑफ फॉर्म की बात कर रहा था, तो वो है शादाब की अब टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन दोस्ती यारी में उस नॉन सीरियस बंदे को जो है टीम में लिया जा रहा है, ना उसकी बॉलिंग में परफॉर्मेंस है ना उसकी बैटिंग में परफॉर्मेंस है, उसको ड्रॉप करना चाहिए था, उसकी जगह आप मीर हमजा को कंटिन्यू करें, उसकी जगह आप अबरार को लेके जाते हैं। अबरार एक मिस्ट्री बॉलर है, उससे ज्यादा एक नया चेंज होता, और उसको किसी ने खेला भी नहीं इंटरनेशनली इतना ज्यादा, एक प्लेयर है जो जिसने अबरार को फेस किया है, तो वो हमारे लिए एक ज्यादा बेहतर जो है पत्थर का पत्ता साबित होता।
लेकिन पसंद नापसंद की बुनियाद पर ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है वो तो आपने कहा दोस्ती यारी, और जाहिर है वो सारे ग्रुप बना हुआ है और उसके बाहर बाबर आजम देख ही नहीं रहे। लेकिन जाहिर है मोहब्बतुन पाकिस्तानी होते हुए हम तो ये दुआएं कर सकते हैं पाकिस्तान जीते, अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन नाकदीन जो हैं बड़े बड़े क्रिकेटर्स का सुन रहा था, उन्होंने तो सेमीफाइनल तक की पाकिस्तान की पेशगोई नहीं की है। वो कहते हैं इस तरह की टीम सेमीफाइनल में भी नहीं जा सकती, लेकिन हम दुआ गो हैं पाकिस्तान वहां तक पहुंचे। अच्छा, आमिर का बयान नहीं, था साबिक फास्ट बॉलर असगर। दुआओं के साथ परफॉर्म भी करना होगा। और सेमीफाइनल की टीम तो पाकिस्तान की बनती है, फाइनल फोर में तो आएंगे, चूंकि 9 मैचेस हैं और 9 मैचेस में से पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए तो मैं देख रहा हूँ कि ये पहुंचेगा। चले अल्लाह करे कि जी ऐसा हो। अच्छा मैं और प्रेशर में जी बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, आपकी जो जबान मुबारक करे, पाकिस्तान पहुंच जाए सेमीफाइनल और बल्कि फाइनल में भी पहुंचे, और न सिर्फ पहुंचे बल्कि जीते भी। अच्छा, मोहम्मद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का बयान था कि अमाद वसीम और सरफराज को टीम में होना चाहिए। देखिए, अम्माद वसीम का तो खैर मैं भी उसके रखना हूँ कि अच्छा ऑलराउंडर हमारे पास है। और अगर शादाब को ड्रॉप करना होता तो ड्रॉप करके अम्माद वसीम को बिल्कुल ले सकते थे, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता और एशियाई विकेटों पे ज्यादा उसकी कारकर्दगी भी अच्छी होती। लेकिन जहां तक सरफराज की बात है तो रिजवान के होते हुए मैं नहीं देख रहा कि सरफराज की जगह बन पा रही है, क्योंकि रिजवान कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है। नहीं तो और इसमें उसकी असगर हम तो ये बात भी तो करते हैं ना कि जी आपने अगर रखा हुआ है रिजवान को कि जी बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं वो, तो ये तो अच्छा था कि बतौर बैट्समैन उनको खिलाएं आप। और सरफराज चूंकि विकेट कीपर भी बहुत अच्छे हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। नहीं अली, अब ऐसा नहीं है। दुनिया भर में जो हम जदीद क्रिकेट जिसको हम कहते हैं एडवांस क्रिकेट, उसमें विकेट कीपर का एक अच्छा बैट्समैन होना अब बहुत जरूरी है, ये ट्रेडमार्क बन चुका है। और रिजवान कीपिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर रहे हैं, दोनों चीजें, दोनों ग्लव्स उन्होंने अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। तो सरफराज का वैसे चांस नहीं बन रहा था यहाँ पर। और वैसे भी हमने अब तक किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं देखा कि पाकिस्तान 2 विकेट कीपर लेकर गया हो, हमेशा एक ही विकेट कीपर गया। और अगर एनसी में हुआ तो किसी भी खिलाड़ी को विकेट कीपिंग के ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। तो ये एक ऐसे सवाल है अली के। इस हवाले से तो खुद सरफराज ने भी यही कहा था कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे वर्ल्ड कप खिलाया जाए। अच्छा असगर, चूंकि हमने देखा है भारतीय विकेट हमेशा जाहिर बैटिंग के लिए साजगार होती हैं, बैटिंग पिच बनाई जाती है और भारत में इसीलिए बड़े बड़े नाम जो है वो बैटिंग में पैदा किए गए हैं। जबकि फास्ट बॉलिंग के शोबे में हम देखें तो इतने बड़े नाम कपिल देव वगैरह की तो बात हम कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन फास्ट बॉलर कोई सामने नजर नहीं आता। अच्छा, इस बार पाकिस्तान और भारत चूंकि दोनों को बैटिंग के लिए साजगार विकेटें होती हैं तो जेन्युइन स्पिनर सामने आते हैं। जबकि पाकिस्तान ने जो टीम मुंतखब की है, जिस आपने भी कहा अबरार को ले आते बेहतर था, कोई जेन्युइन स्पिनर भी नहीं है हमारे पास जिसकी हम बात करें कि वो रन रोक सकता है या विकेटें निकाल सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बिल्कुल सही निशानदेही आपने की है कि हमारे पास ऐसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर टीम में नहीं है। क्योंकि अगर पार्ट टाइम में इफ्तिखार को भी आप लेकर आते हैं तो इफ्तिखार भी जो रेगुलर बॉलर नहीं है, अगर एक आध अपसाइड वो कर दे तो कर दे, लेकिन उन विकेटों पे जहां इंडिया अपनी जमीन का बादशाह है और उसके ज्यादातर रिकॉर्ड उसके बैट्समैनों की कामयाबियां कि अपनी सरजमीन पर है, तो वहां जो है हमारे स्पिनर्स को बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना होगा। अगर फॉर्म में नहीं है तो खुदा के वास्ते किसी तरीके से ये फॉर्म में आए, भले ये नवाफिल मांगे या कुछ भी करें, लेकिन इनको फॉर्म में आना होगा। क्योंकि वही बात है कि सिलेक्शन हो गई है, टीम पहुंच गई है, अब हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। जिनको बेंच पे बैठाया है या जिनको आपने एक्स्ट्रा में रखा है तो वो बेचारे एक्स्ट्रा में ही रहेंगे। तो कहना यही है कि भाई अब कुछ भी हो, पाकिस्तान के लिए खेलें, एक होकर खेलें और परफॉर्मेंस दें। बाबर आजम को कल मैंने देखा, बड़े पुरुमीद थे, हालांकि दोनों साइड मैच वो हारे हैं, लेकिन वो पुरुमीद थे और कह रहे थे हम 100% देंगे। तो ये जुमला अब रिवायती जुमला ना रहे, बल्कि 100% कारकर्दगी की पाकिस्तान को जरूरत है। ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया असगरदीन, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे जी इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच और फिर पाकिस्तान का जो मैच है ख़ास तौर पर, और पाकिस्तान ने जो टीम मुंतखब करके भेजी है वो उसके लिए दुआओं की तो साथ ज़रूरत है ही, लेकिन उनका तजिया ये है असगरदीन का कि जी जो पाकिस्तान ने 9 मैच खेलने हैं अपने ग्रुप में, तो उसमें लगता ये है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर लेगा। जबकि बहुत सारे जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं उन्होंने ये कहा था कि जी ये जो पाकिस्तान की टीम है ये T20 के लिए तो बेहतरीन टीम है, उस फॉर्मेट में तो बहुत अच्छी है, लेकिन 50 ओवर के मैच में जाहिर सामने वाले को अगर आपने 50 ओवर कराने हैं, आउट नहीं भी करना 11 खिलाड़ियों को, टेस्ट मैच में ज़रूरी होता है आउट करना, लेकिन 50 ओवर तो कराने हैं आपने और रन्स कम से कम रोकने हैं, तो जेन्युइन स्पिनर्स भी आपके पास नहीं है। और चूंकि नसीम शाह अनफिट हो गए हैं तो फास्ट बॉलर 2 जो आपके पास मौजूद हैं, हारिस और शाहीन, उनके कांधों पर
सारा दारोमदार होगा आपका। लेकिन भारत में विकेटें जिस तरह की बनाई जाती है वो बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा साजगार होती हैं, और पाकिस्तान ने जो वार्म अप मैच खेले हैं, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने स्कोर किया है। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। स्पोर्ट्स पे कल का जो मैच होगा फिर उस पर बात करेंगे और आपके सामने लाएंगे कि जनाब अभी पाकिस्तान ने कैसे टीम मंतखब की है और क्या परफॉर्मेंस रही है। मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के पान।